कई युगों पूर्व की बात है। कामरूपा राज्य पर देवी कामाख्या का राज था। नीलाचल पर्वत पर देवी कामाख्या का वास था और इस पर्वत की रक्षा योगिनी और तांत्रिक करते थे। राजा दक्ष के यज्ञ के पश्चात माता सती की योनि नीलाचल पर्वत पर गिरी थी। माता की योनि गिरते ही वहां की धरती, पहाड़, पर्वत, जंगल, पानी सब लाल हो गए और वहाँ कामना की भावना बहने लगी। देवी आदि शक्ति को वह स्थान बहुत पसंद आया तो वे वहाँ देवी कामाख्या के रूप में प्रकट हुई। देवी कामाख्या साक्षात निराकार भुवनेश्वरी, लज्जा गौरी, वही देवी जिनका गर्भ हिरण्य गर्भ कहलाता है। समय की शुरुआत में इन्हीं देवी ने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया था। साक्षात कुष्मांडा स्वरूप ने अखिल अंडेश्वरी और देवी के पीछे पीछे उनकी योगिनियां और भैरव भी वहां पर आ गए। देवी ने ऐलान किया, आज से जिस किसी को भी मोक्ष और भोग उन दोनों की कामना हो वह यहाँ पर आएगा। आत्मा की शुद्धि के साथ साथ रूप की जिसे कामना हो वह यहाँ आएगा। परमात्मा से एकता की इच्छा के साथ साथ जिसे मृत्यु का भय हो वह यहाँ आएगा। यह स्थान वह स्थान कहलाएगा जहाँ पर लज्जा दिव्या होती है। मेरा वास यहाँ पर होगा और मैं युगों युगों तक यहीं पर रहूंगी। और आज से यह शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ कहलाएगा। सती की योनि यहाँ पर गिरी थी और इस योनि के अंदर मेरी शक्ति का वास होगा। माता और उनकी योगिनियाँ तब से उस नीलाचल पर्वत पर ही रहने लगी। माता ने त्रिमूर्ति को प्रकट करके अपनी सवारी बनाया। श्री हरि विष्णु ने एक शेर का रूप लिया और ब्रह्मदेव ने कमल का रूप लिया और भगवान शिव ने एक शव का रूप लिया। इन तीनों के ऊपर विराजमान होकर माता तीन सवारी वाली देवी कहलाई। माता की लीला अति चमत्कारी थी। दूर दूर तक माता की महिमा फैलने लगी और ये माता की लीलाएं और महिमा एक असुर के कान में भी जाकर पड़ी। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था, भगवान वराह स्वामी और भूलक्ष्मी का पुत्र था। ऐसे दिव्य माता पिता की संतान होने के बावजूद उसकी बुद्धि शैतानी थी। उसने माता के बारे में अलग अलग लीलाएं सुनी। पवित्र रूप से कामना की शक्ति होने के कारण माता का स्वरूप अतुलनीय था। वे साक्षात त्रिपुर सुंदरी थी। वह दुष्ट नरकासुर माता के दरबार में जा पहुंचा। हे देवी कामाख्या, प्रकट हो। हर किसी की इच्छा पूरी करने वाली माता, मेरी भी इच्छा पूरी करो। परंतु एक राक्षस द्वारा इस तरह से पुकारने पर माता प्रकट होने वाली नहीं थी। इसलिए नरकासुर ने माता की तपस्या करनी शुरू कर दी। कई हजारों सालों तक तपस्या करने के बाद माता कामाख्या प्रसन्न हो गई। दिव्य प्रकाश के साथ देवी प्रकट हुई। बोलो नरकासुर, क्या इच्छा है तुम्हारी? हे देवी, अगर आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझसे विवाह कर लीजिए और मेरी अर्धांगिनी बन जाइए। मैं आपको तीन लोकों की रानी बनाकर रखूंगा। मुझसे उचित वर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे दुष्ट बुद्धि, तुमने मेरी हजारों सालों तक तपस्या की। तू चाहता तो मोक्ष मांग लेता, जो तू चाहता तुझे वो मिल जाता, पर तूने क्या मांगा? यह पापी इच्छा। हे देवी, क्या आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगी? आप ही तो कहती है आप भोग और मोक्ष दोनों देती है। अच्छा, बड़ा चतुर समझता है अपने आप को। तू क्या समझता है तूने मुझे अपने षड्यंत्र में फंसा लिया? मैं जगत जननी हूँ, तू नहीं जानता होगा, पर सृष्टि के शुरुआत में मैंने सबको जन्म दिया था और मैं तेरी भी जननी हूँ।
खुद की माता से विवाह करेगा? शर्म नहीं आती दुष्ट तुझे? हे देवी, मेरी माता भूदेवी है, आप मेरी माता नहीं हैं। अब आप बस मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। तेरी यह पापी इच्छा तो मैं पूरी नहीं करूंगी। तुझे प्रयास करना है तो कर ले। कल सुबह सूर्य उगने से पूर्व इस पहाड़ी से मेरे दरबार तक सीढ़ियाँ बना दे। अगर तूने ये सीढ़ियाँ बना दी तो मैं तुझसे विवाह कर लूंगी। यह तो बहुत सरल चुनौती है देवी। देखिए अब कल सुबह तक मैं कैसे सीढ़ियाँ बना देता हूँ और फिर तुमसे विवाह करता हूँ। और नरकासुर तीव्र गति से सीढ़ियाँ बनाने लगता है। अपनी असुरी शक्तियों का प्रयोग करके वह सीढ़ियाँ बनाने ही वाला था। सुबह होने में कुछ ही क्षण बाकी थे और नरकासुर की सीढ़ियाँ बनने ही वाली थी। हे देवी, ये नरकासुर तो शीघ्र ही सीढ़ियाँ बनाने वाला है, तो क्या आप इससे विवाह कर लेगी? प्रिय कपालिनी, मैं इससे विवाह तो तब करूंगी जब यह अपनी चुनौती पूर्ण कर पाएगा। परंतु देवी, इसकी गति से तो लगता है कि यह चुनौती शीघ्र ही पूर्ण कर लेगा। परंतु मैं यह होने कहाँ दूंगी? देवी, आप बल का प्रयोग करके उसे रोकेगी? नहीं प्रिय कपालिनी, बल नहीं, छल। और माता कामाख्या समय से पहले ही एक मुर्गे से बांग दिलवा देती है। नरकासुर को लगता है कि सुबह हो गई और वह अति निराश हो जाता है और वह आधी बनी सीढ़ियों को ही छोड़कर चला जाता है। कुछ समय पश्चात मुर्गे असलियत में बांग देते हैं। तब उसे पता चलता है उसके साथ छल हुआ है और नरकासुर अति क्रोधित हो जाता है। परंतु उसे यह भी समझ आ जाता है कि देवी किसी के अधीन नहीं है। माता ने बिना माया और बल के प्रयोग के ही उसे उसकी चुनौती में हरा दिया। ये थी माता कामाख्या की कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती नंदी के साथ विहार कर रही थी। हे स्वामी भक्त नंदी, कितना सुंदर है ये कैलाश पर्वत। आप मुझे यहाँ पर रहने वाले धन्य प्राणियों के बारे में बताइए। हे माता, ये कैलाश पर्वत दिव्य है, तो इसकी दिव्यता आपसे और महादेव से ही तो है। वह देखिए माता, वह छोटी सी हिरनी आपके दर्शन के लिए ही तो आई है। परंतु तभी देवी पार्वती की नजर एक निशाचर पर पड़ती है जो धीरे धीरे नन्हे हिरने की तरफ बढ़ रहा था। नंदी ज्ञात होता है कि वह निशाचर नन्हे हिरनी का शिकार करने वाला है और नंदी के देखने से पहले ही वह निशाचर एक शेर का रूप धारण कर लेता है। हे माते, वह निशाचर नहीं, एक शेर है और एक शेर तो हिरनी का शिकार करेगा ही। यही उसका नियम है। विधाता ने उसके भाग्य में यही लिखा है। और जैसे ही वह शेर रूपी निशाचर हिरनी पर हमला कर पाता, उससे पहले ही देवी पार्वती अपनी दिव्य दृष्टि से उसे स्तंभ कर देती है। वह निशाचर अपने असली रूप में आकर मदद की पुकार लगाने लगता है। हे गौरीजा, हे महागौरी, मुझ पर कृपा करे। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे यह हिरनी खाने दे, वरना मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा। हे निशाचर, मैं तुम्हारी दुविधा समझती हूँ, परंतु यह हिरनी मेरी शरण में आई है। मैं इस पर आँच नहीं आने दूंगी। तू जो चाहे मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे भूख प्यास से और निशाचर योनि से दोनों से मुक्ति दे दूंगी। हे देवी, इससे उत्तम और क्या हो सकता है? कृपा करिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। और हे देवी, अपने वचन के साथ साथ मुझे एक और वरदान दे। बोलो, क्या चाहते हो तुम? मेरी शरण में आए हो, खाली हाथ नहीं जाओगे। हे देवी,
मेरा साथ आप कभी ना छोड़े, हमेशा मेरे साथ साथ रहे, बस यही वरदान चाहता हूँ। देवी पार्वती प्रसन्न हो जाती है। हे निशाचर, मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूँ। पहला, तुम निशाचर योनि से मुक्त होकर सी योनि में आ जाओ और निशाचर सी योनि में बदल जाता है। दूसरा, भूख प्यास के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। तीसरा, मैं तुम्हें अपना वाहन बनने का सौभाग्य देती हूँ और वह शेर सुनहरी ऊर्जा से चमक उठता है। मैं तुम्हारे मनोहर सुनहरे रंग के कारण तुम्हें सोमनंदी का नाम देती हूँ और वह शेर खुशी खुशी माता का वाहन बनकर उनकी यात्रा पर उनके साथ चल देता है। हे नंदी, चलिए अब स्वामी के पास वापस चलते हैं। और माता पार्वती जब कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो भगवान शिव उस समय ध्यान में थे। तब देवी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं को यात्रा करके आते हुए देखती है। जब वे वहां पहुंच जाते हैं तो देवी पार्वती बोलती है, सभी देवगणों को मेरा प्रणाम। आप अवश्य ही मेरे स्वामी से मिलने आए हैं, परंतु अभी स्वामी ध्यान में लीन है। उमा, हम महादेव से नहीं, देवी दुर्गा से मिलने आए हैं। यह सत्य है देवी, हम उन्हीं तनीसी देवी से मिलने आए हैं जिन्होंने महिषासुर का वध करके महिषासुर मर्दिनी का रूप धारण किया था। और अब महिषासुर जैसे ही 2 अन्य राक्षसों ने संसार पर फिर से संकट ला दिया है। देवी, अब कृपा करिए और हमें बताइए देवी दुर्गा कहाँ है। हम देवी की सेवा करेंगे और उन्हें प्रसन्न करेंगे ताकि वह हमारी और तीनों लोगों की रक्षा कर सके। हे देवी देवताओं, आप मुझे बताइए आपका संकट क्या है। हे देवी, आप कृपा करिए और हमें ऋषि कात्यायन की पुत्री देवी कात्यायनी से मिलवाइए, क्योंकि वही युद्ध कला में परिपूर्ण महाशक्ति है जो सुम निशुम जैसे महाराक्षसों का अंत कर सकती है। हे देवराज, आप माँ शक्ति का क्या गुणगान करते हैं। आप तो कभी शक्ति का रहस्य जान ही नहीं पाए। आप क्या मानते हैं वे महालक्ष्मी दुर्गा हम त्रिदेवियों से अलग है। हे देवी, मूर्खता के वचन कहे तो मुझे क्षमा कीजिए, परंतु वह देवी दुर्गा हम सभी देवी देवताओं की संपूर्ण शक्तियाँ एकत्रित होकर प्रकट हुई थी जो मूला प्रकृति थी। हे देवराज, कभी भी शक्ति में भेद न लाए। शक्ति यानी प्रकृति। जब पुरुष प्रब्रह्मण है तब प्रकृति आदि पराशक्ति दुर्गा है। जब पुरुष रुद्र यानी मेरे स्वामी है तब प्रकृति मैं यानी उमा है। और जब पुरुष नारायण का रूप रखता है तब प्रकृति लक्ष्मी बन जाती है। और जब पुरुष विधाता का रूप धरता है तब प्रकृति वाणी बनकर उनका सहयोग करती है। इनमें से कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है। हे देवी, अगर ऐसा है तो आप ही देवी दुर्गा का रूप धारण कर लीजिए, हम आपको ही अपनी दुविधा बता देंगे। और तभी देवी पार्वती में से लाल वर्ण की ऊर्जा प्रकट होती है और देवी पार्वती देवी अंबिका का रूप ले लेती है। सभी देवी देवता आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हे देवी महादेवी, हमारी पुकार सुनिए। देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती जाकर देवी की सेवा करने लगती है। देवी लक्ष्मी की नज़रों से मां अंबिका में उन्हें भगवान विष्णु दिखाई देते हैं और सभी देवी देवता माता की सेवा करने लगते हैं। कहो ब्रह्मा, क्या चिंता है तुम्हारी।
हे देवी, तीनों लोग संकट में हैं। शुभ निशुभ दानव तीनों लोगों में आतंक मचा रहे हैं। मुझसे ही उन्होंने वरदान पाया था। तीनों लोगों पर आधिपत्य पाने के साथ साथ उन्होंने मुझसे वरदान मांगा था कि कोई भी देवता और पुरुष उनका अंत न कर पाए। केवल कोई कुंवारी कन्या जो गर्भ से न जन्मी हो वही उनका अंत कर पाए। हे देवी, आपका तो अपनी माता के गर्भ से जन्म हुआ है, फिर शुभ निशुभ का वध कौन करेगा? और तभी आकाशवाणी होती है, मैं करूंगी। और तभी देवी अंबिका का सारा प्रकाश और ऊर्जा उनसे अलग हो जाता है और देवी अंबिका की त्वचा काली पड़ने लगती है। उनकी आंखें लाल हो जाती है और देवी क्रोधित हो जाती है। देवी अंबिका के सारे सात्विक गुण चले जाते हैं और वो पूर्ण रूप से तामसिक हो जाती है और वह भयानक देवी थी कालिका। उस भयानक रूप को देखकर सभी देवी देवता डर जाते हैं। देवी की लीला अभी तक समाप्त नहीं हुई थी और देवी के अंदर से निकले प्रकाश से एक शिववाहिनी देवी प्रकट होती है। वह देवी अविवाहित कन्या थी। पूरा कैलाश उस देवी के तेज से चमक उठता है। देवी का रूप इतना सुंदर था कि उन्हें देखकर सभी देवी देवता मोहित हो जाते हैं। वह देवी अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, मैं करूंगी शुभ निशुभ का अंत। हे देवगण, आप में से किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हे देवी, आपसे सुंदर तो मैंने तीनों लोकों में कोई नहीं देखा। कृपा करिए और अपना परिचय दीजिए। देव, मैं हूँ महासरस्वती, संसार के सभी सात्विक गुणों की पराशक्ति। हे देवी, आप पर्वत पुत्री अंबिका के कोष से प्रकट हुई है, इसलिए आप कौशिकी कहलाएगी। देवी कौशिकी, शुभ निशुभ की सेना बहुत विशाल है। आप अकेली देवी कालिका के साथ उनका सामना कैसे करेगी? हे देव, किसने कहा मैं अकेली हूँ? आपके अंदर की सारी शक्ति भिक्षा स्वरूप मैंने ही तो दी है। हर प्राणी के अंदर शक्ति होती है, वह मेरी ही तो है। मैं चाहूँ तो भिक्षा रूप दी गई सारी शक्तियाँ फिर से देवी रूप में आ जाएगी और मेरा साथ देगी। अगर आपको आगे की कथा जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय देवी महासरस्वती कौशिकी अवश्य कमेंट करें। आगे की कथाओं में आप जानेंगे कि किस तरह से पुरुष देवताओं की शक्तियाँ महात्रिका के रूप में प्रकट होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।